गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास 6। तो बेटा अभी तक अपन जो है हम स्टोन एज की बात कर रहे थे और स्टोन एज में हमने पढ़ा किस तरह से स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लोअर मिडिल और अपर। इसके बाद हमने पढ़ा कि इनमें कौन कौन से टूल्स यूज करते थे, लोग कैसे रहते थे, तो टूल्स कैसे बनते थे, कैसे यूज करते थे, कैसे क्या क्या टूल्स हुआ करते थे। इसके बाद हमने बात की कि लोअर पैथोलिक में किस तरह के जो है टूल्स जो है वो कम शार्प होते थे, फिर मिडिल वाले में थोड़ी शार्पनेस बढ़ी, अपर वाले में जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट इम्प्रूवमेंट आया। फिर हैंड टूल्स अलग होते हैं, कोर टूल्स अलग होते हैं, फ्लिंट टूल्स अलग होते हैं, इनके यूज क्या आते हैं, इनको यूज कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पैलेओलिथिकल आर्ट के बारे में, टूल्स हो गए, आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। देयर वर ऑलमोस्ट नो मॉन्यूमेंट ऑफ दैट इमेंस पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के पहले जो है कोई ऐसा मॉन्यूमेंट वगैरह नहीं है जिससे हमें पता चले। टुवर्ड द एंड ऑफ द ओल्ड स्टोन एज के एंड में जो समझ लो विविध एंड ब्यूटीफुल केव्स पेंटिंग स्टार्टेड अपीयरिंग एट द वेरियस साइट्स अराउंड द वर्ल्ड में कई जगह पे ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स जो है उस टाइम पे मिली है, जो गुफाओं में है थी, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स थी। लाइक अल्तमीरा इन स्पेन, लेस्कस इन फ्रांस, मोस्ट केव्स पेंटिंग विच आर 20,000 ईयर ओल्ड। जो लगभग ये पेंटिंग जो है इस सिटीज़ में 20,000 साल पहले की है। एंड फोकस ऑन द एनिमल, और ये जो है फिर फोकस ऑन एनिमल दैट द पीपल हॉन्टेड, ये उनकी पेंटिंग थी जिनका लोग जो है शिकार किया करते, हंटिंग किया करते। केव पेंटिंग ऑफ द पैलेओलिथिकल एज हैव बीन डिस्कवर्ड इन भीमबेटका केव इन द मध्य प्रदेश। भीमबेटका केव इन मध्य प्रदेश, वहाँ पे भी अपने यहाँ पे ये मिली है। फायर का डिस्कवरी बताया इन्होंने कि डिस्कवरी ऑफ फायर कैसे हुई है। द डिस्कवरी ऑफ फायर वाज द मेजर इवेंट इन द लाइफ ऑफ अर्ली वुमेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट माना गया है इसको। इट वाज टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। बिफोर दे learned the technique of making it, they had been wild forest fires when a bolt of lightning struck and tree set its blaze. Before learned technique of making it, इसको बनाने से पहले they had seen wild forest, उनको जो है जंगल जो है they had seen wild forest, जंगली फॉरेस्ट देखा जाता था। fires when a bolt of lightning struck tree, जब जो है लाइट वगैरह पे कोई बोल्ट वगैरह स्ट्रिंग हो जाता था। सेट अप ब्लेज, या कोई जो है कीड कोई जो है ब्लेज वगैरह इस तरह से दिखाई देती चमक वगैरह। लेटर वाइल चीपिंग एंड रबिंग स्टोन, जैसे ये चीपिंग और रबिंग करने लगे स्टोन्स को टुगेदर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टूल्स बनाते वक्त। अ फ्यू स्पार्क्स फेल ऑन द ड्राई लीव्स, कुछ स्पार्क चिंगारियाँ जो है ड्राई लीव्स पे गिरी। which got ignited into a flame, जो फ्लेम में बदल गई। so they discovered the method of making a fire accidentally। तो कहा जाता है कि फायर का जो निकली है, फायर जो बनी है वो एक्सीडेंटली बनी है। डिस्कवरी ऑफ फायर हैड मैनी एडवांटेज, बहुत सारे फायदे रहे हैं इसके। इट प्रोवाइड लाइट इन द डार्क एंड केप्ट पीपल वार्म, लोगों को गर्म करने के लिए, वार्म और लाइट के लिए। इट वॉज यूज टू स्केयर द वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों से डराने के लिए। इट हेल्प द पीपल एट रोस्टेड कुकड फूड इंस्टेड ऑफ रॉ मीट, पकाने के लिए, रॉ मीट को पकाने के लिए। उसके बाद हम बात करें द मिडिल स्टोन एज की, तो यहाँ पे जो है मिडिल स्टोन एज की ये 10,000 से 8,000 BC की बात है। इसमें जो है मेसोलिथिकल मिडिल स्टोन एज जो है वाज ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन पैलेओलिथिकल और नियोलिथिकल के बीच का टाइम है। दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम अराउंड 10,000 से 8,000 BC के बीच की बात। द मेसोलिथिकल एज वाज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल कंपोजिट एंड मोर एडवांस फ्लिंट टूल्स है कॉल्ड माइक्रोलिथिक एंड माइक्रोमेल्स। माइक्रोलिथी वर्ड द शार्पर होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, स्मॉलर होते हैं साइज में, मच मोर इफेक्टिव देन द टूल्स यूज इन द अर्लियर पीरियड। पहले से प्री हिस्ट्री पीरियड से अभी के पीरियड में जो है ज़्यादा जो है अच्छे
और डेवलप थे ये टूल्स। द बेस मटेरियल स्टिल बीइंग स्टोन, वुड, बोन एंड टूल्स वाज आल्सो यूज। मटेरियल बेस का यही होता था। वुड टूल्स यूज एंड माइक्रोलिथी वेर यूज टू मेक द एरोहेड, उसके बाद स्पीयर्स, अदर वेपन्स, टूल्स, माइक्रो ग्रेन्स इन द वेस्ट ऑफ माइक्रो ग्रेन्स। टेक्निक इज द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंटेड ऑफ लिथिक फ्लैक। ह्यूमन लर्न टू टेम एनिमल्स को टेम करना सीखे एंड ग्रो क्रॉप इन मेसोलिथिकल एज। और क्रॉपोग्राफी ग्रो करना इसी एज में सीखे हैं। इसके बाद हम बात करें तो मैन ऑल्सो यूज्ड एनिमल बोन्स एंड हॉर्न्स मेकिंग द टूल्स। बोन्स को और हॉर्न्स को जो है टूल्स के लिए तरह यूज करना स्टार्ट कर दे। मैन लर्न डोमेस्टिक एनिमल को पालना सीख गए। द डॉग बिकम द फर्स्ट ह्यूमन मेनली बिकॉज इट डिफेंड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल से डिफेंड करने के लिए जो है डॉग बहुत ही हो जाता है। डॉग जो है फर्स्ट जो है पालने वाला एनिमल बना। मैन स्टार्टेड द बिल्डिंग लिविंग इन स्मॉल हाउस। घर वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया, छोटे छोटे घरों में रहना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद भीमबेटका, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर आर द रिच मेसोलिथिकल आर्ट शो द सीन्स ऑफ लाइक फिशिंग, हंटिंग और फूड गैदरिंग। फिशिंग के, हंटिंग के, फूड गैदरिंग के लिए ये सोर्स के पिक्चर्स यहाँ पे मिली है। उसके बाद मेसोलिथिकल मैन जो है स्टार्टेड यूजिंग स्पेशल वेपन्स उन्होंने यूज किया नॉन एज माइक्रोलिथ एंड पेगमेन टूल्स, जेस्पर, चॉक, बोल्ट, ब्लड स्टोन एंड दे स्टार्टेड यूजिंग वेपन हैंडल यूजिंग वुडन हैंडल्स यूज करने लगे फॉर टूल्स वेपन्स। द बिगिनिंग ऑफ द आर्ट मेकिंग द क्ले पॉट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। क्ले पॉट बनाना ये भी इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ द मेसोलिथिकल एज। उसके बाद नियोलिथिकल एज, न्यू स्टोन एज जो है इसको कहा जाता है। तो इसमें टर्म न्यू का मतलब न्यू है, स्टोन है, ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड से आता है। ये न्यू का मतलब नया और लिथो का मतलब स्टोन। इसकी वर्ड की जो है ये बताता है नियोलिथिक इंडिया। नियोलिथिक एज जो है वो बिगिन हुई उसकी 700 BC में और 1800 BC तक चलाई है। बहुत टू इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं नियोलिथिक एज के। व्हील्स और पोट्री यहाँ पर डेवलप हुई एंड द स्टोन टूल्स वर मेड ऑफ नियोलिथिकल एज वेयर द वेल शेप्ड के होते थे, पॉलिश होते थे कंपेरिजन टू द पुराने। दे मेड द हैंड एक्सेस बनालिन होते, वुडन हैंडल, डिगिंग स्टिक्स, सॉइल को डिगिंग करने के लिए, टिलिंग करने के लिए। एंड एंटर्ड इन द न्यू स्टोन एज, न्यू एज में कल्चर में। इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग इंटायरली ऑन द सीड्स ऑफ नेचर ऑफ सर्वाइवल दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग देयर ओवन फूड। खुद का प्रोड्यूस करने लगे, कल्टिवेट करने लगे सीरियल्स, बेरली, वीट्स, राइस एंड दे स्टार्टेड डोमेस्टिक सम स्पीसीज ऑफ एनिमल। यहाँ पे कुछ एनिमल्स को पालना भी स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से जो है उन्होंने जो है यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट किया। ये आपका चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू।